Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surika Patel and will continue our chapter number 3. Nationalism in India. नेशनलिज्म, राष्ट्रीय प्रेम। भारत देश के अंदर जो राष्ट्रीय प्रेम की भावना थी, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि बिफोर द इंडिपेंडेंस जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो लोग थे उस समय देश के प्रति क्या करना चाहते थे। तो ये सारी जो इवेंट्स हैं दैट शुड बी डिस्क्राइब इन दिस lesson. Nationalism that is a one type of feelings of for nation. देश के प्रति जो देशभक्ति है उसको नेशनलिज्म कहा जाता है। नेशनलिज्म मीन्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स वंस नेशन। देश के प्रति जो प्राइड और बिलोंगनेस मतलब जो एक अंदर से फीलिंग्स आती है, जैसे कि हम लोगों को भी जो बॉर्डर्स के आर्मी के जो पीपल्स है वो सोल्जर्स अगर हम लोग देखते हैं या फिर नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो तो उस दिन हम लोगों को हमारे देश के प्रति बहुत सारा प्राइड मोमेंट फील होता है। तो दैट फीलिंग शुड बी नोन एज अ नेशनलिज्म। इट इज़ आल्सो अ विलिंगनेस टू सेक्रीफाई एवरीथिंग वन हैज़ फॉर द नेशन इफ नीड अराइजेज। ये क्या बात है कि हम हमारे देश के लिए कुछ भी कर लेंगे। तो इस तरीके की जो भावना है विलिंगनेस दैट इज नोन एज अ नेशनलिज्म। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया डेवलप्ड नोटेबली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1870 इवन 1857 सेंचुरी। 1857 सेंचुरी जो है उस समय जो रिवोल्ट हुआ था 1857 रिवोल्ट जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर देखा, तो उसके बाद जो लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म देशभक्ति की जो भावना है वो ज़्यादा डेवलप्ड हुई। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म ओरिजिनेटेड इन यूरोप। वेरियस फैक्टर्स सच एज अ Renaissance, Reformation, the American and the French Revolutions, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी एक्सेट्रा, ये नेशनलिज्म्स के लिए यानी देशभक्ति जगाने के लिए जो अलग अलग फैक्टर्स है। तो रिजाइनेशंस, रिफॉर्मेशंस, जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे भारत देश के अंदर अलग अलग रिफॉर्म्स करते थे, रिजाइनेट्स करते थे, यानी कि जो हमारे जो लोकल पीपल है वो और जो ब्रिटिशर्स है उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स राइट्स होते हैं। अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस जो है ये सारे जो है घटनाएं बनी, उसके बाद ये नेशनलिज्म जो है लोगों के अंदर ज़्यादा डेवलप्ड हुई। Played an important role in propagation of nationalism in Europe. The British rule in India helped millions to gather the knowledge of the things happening around the world and change their political, social, religious and economic view. Various factors fostering the modern nationalism arose in India. The educated and the intellectuals felt the need of self-rule in our country, and his thought ग्रेजुअली स्प्रेड फार एंड वाइड इन द नेशन। जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों को लगता था कि हमारा सेल्फ का रूल भी कुछ होना चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश रूल के अंदर में जो प्रोपोगेट करना था दैट शुड बी नॉट नेसेसरी टू सेक्रीफाइस और डिपेंडेंस फॉर द सर्वाइवर ऑफ लाइफ एंड दैट इज वाई दे हैव टू बी नीड टू द सेल्फ रूल। तो ये सेल्फ रूल जो है जब आता है तो जो सोचते हैं और यही जो थिंकिंग है दैट शुड बी स्प्रेड आउट द ऑल ओवर द वर्ल्ड। It was followed by the feeling of national unity. We will study various factors that lead to rise of nationalism in India. Now, political reasons. Political reasons की बात करें तो before the British rule, our country lacked political unity. हमारे देश के अंदर ब्रिटिश रूल के समय में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। India was divided into big and small princely states. The Britishers defeated many kings and established direct or indirect rule all over India. Under the dominance of Britishers, a uniform administrative system was implemented. बाद में जब ब्रिटिशर्स के हाथ में हमारे देश की सत्ता गई तो उन्होंने यूनिफॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट की। However, the overall experience of the British rule was not conductive. सब जगह पे ये जो ब्रिटिश रूल था दैट शुड बी नॉट कंडक्टिव यूनिफॉर्मली। बिसाइड्स देयर वेर मेनी अदर रीजंस दैट लीड टू अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे कि ब्रिटिश रूल के सामने प्रोटेस्ट करना ज़रूरी था। ग्रेजुअली दिस प्रोटेस्ट बिकम मोर प्रोमिनेंट एंड वाइड स्प्रेड।
और ये जो प्रोटेक्शन है वो धीरे धीरे वाइड स्प्रेड होने लगा और दैट इज द पॉलिटिकल रीजन। इकोनॉमिक रीजंस की बात करें तो इंडिया वॉज फाइनेंशियली ruined ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसकी वजह से भारत देश की जो इकोनॉमिकल पॉलिसी थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द ब्रिटिशर्स टूक द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड देन द फिनिश मैन्युफैक्चर गुड्स वेर सोल्ड इन द इंडियन मार्केट। दे हैव टू बी परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम हियर and afterward the making of the product they have to be sold into Indian market. The duty on the manufactured goods imported in India from England was negligible whereas heavy tax जो extra negligible तो levied on the commodities manufactured in India. इंग्लैंड के द्वारा जो हैवी टैक्स जो है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के ऊपर लगाया गया था, जबकि भारत देश के जो कमोडिटीज मैन्युफैक्चर किए गए थे उसमें नहीं थे। तो भारत देश के जो ये जो प्रोडक्ट्स थी बाहर से मैन्युफैक्चर होके आती थी उसके ऊपर हैवी टैक्स अलाइड किए गए थे। एज अ रिजल्ट द इंडियन गुड्स बिकम अ मोर एक्सपेंसिव देन द इम्पोर्टेंट गुड्स। तो इंडियन गुड्स शुड बी जो है जो इंडिया के अंदर जो गुड्स बनते थे उनके ऊपर भी जो है हैवी टैक्स लेव्ड किए गए थे और जिसके वजह से इंडियन टैक्स यहाँ पे मार्केट में भी हमारा जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। इन दिस कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन दैट हैंडीक्राफ्ट एंड द कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कुड नॉट सस्टेन इटसेल्फ, जिसकी वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी वो सस्टेन नहीं कर पाए। मैनी आर्टिस्टियंस बिकम अनएम्प्लॉयड, जो कलाकार थे जानते थे वो लोग सब अनएम्प्लॉयड हो गए। सून द इंडियंस रियलाइज दैट इट वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी टू प्रॉस्पर इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस फॉस्टर्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया, और जिसके वजह से भारत देश के लोगों के अंदर जो है देश प्रेम की भावना जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुई। Transportation and telecommunication, the railway, telegraph, post, land and waterways, etc. were developed in the India by the British for the military. ये सारी भारत देश के अंदर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा डेवलप किया गया था ये सारी सर्विसेज। क्यों? मिलिट्री के लिए, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल रीजंस। हाउएवर इट रिटर्न आउट टू बी अ बून इन अ डिसगाइज फॉर द इंडियंस। ये जो है एक वरदान भी था इंडियंस के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बाद में हम लोगों को यूज़ हुई। पीपल कम क्लोजर टू वन अनदर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी। मोबिलिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट एंड बिजनेस क्लास इंक्रीज एंड दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग थॉट एंड ओपिनियंस। ये सारी चीज़ें जो है डेवलप्ड होने की वजह से हैपनिंग इज दैट कि दे हैव टू बी एक्सचेंज द प्रोडक्ट ईच अदर। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, community and region become a lesser due to the increased communication and mass transportation. The national leaders could communicate their thought and plans to large number of people. नेशनल लीडर और जो कम्युनिकेटेड पर्सन्स थे उनके बीच में जो भी प्लान्स थे, थॉट्स थे, वो इजीली जो है लोगों के बीच में स्प्रेड होने लगे। लीडरशिप वाज बिल्ट एट नेशनल लेवल इंस्टेड ऑफ रीजनल लेवल। पहले जो रीजनल लेवल लीडरशिप थी वो अभी नेशनल लेवल पे हो गई। दिस गिव द नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द अचीवमेंट ऑफ स्वराज, और जिसके वजह से देश को आज़ादी दिलाने में ये एक नोटेबल अचीवमेंट रहा। लिटरेचर एंड एजुकेशन, Education in English language paved way for the rise of Indian nationalism. The doors to Western ideas of nationalism opened due to the English education. Most of the literature in the world was available in English. ब्रिटिश रूल के समय में जो भी लिटरेचर था या वो सब इंग्लिश में ही था। The people of our country learn English language and become familiar with the recent trend in world. जो लोग थे हमारे भारत देश के, they also have to be started to English education. Thus, we were inspired by the idea of democracy, liberty, equality, and fraternity from the American War of Independence and the French Revolution. People developed self-confidence, recognized the power of unity, and began dreaming about a bright future for the independent India. Various novels, acts, stories, poems, songs, etc. were written in a regional language. रीजनल लैंग्वेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया गया। Thus, written literature spread the message of national unity and devotions.
इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा देश प्रेम की जो बातें थी वो स्प्रेड हुई। न्यूज़पेपर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द to spreading of nationalism. Newspaper made a vital contribution in the spreading the national awareness. The newspaper published from Bengal, Mumbai, Chennai and other areas criticized the policies of the Britishers and it awakened nationalist feelings in the heart of people. And the last one, and after this, these factors should be responsible to be grown up to nationalism in the heart of the Indian people, and that is why they have to be come in front and they make the different India, unique India in arise to fight against the British rule. Thank you.